आपने अपने इब्तिदाइये में ही ज़िक्र कर दिया कि पूरे का पूरा निज़ाम जिसका काम था दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना, वो ही इंतशार का शिकार है, वो ही टूटा-फूटा नज़र आता है, वो अपना काम नहीं कर पाया। क्योंकि ये दहशतगर्दी जो है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग एक निज़ाम के तहत की जाती है। अब मैं उसके बहुत सारा अगर मैं पूरे हर चीज़ बोलूँगा तो वो आपके शायद 10, 15, 20 मिनट लग जाएँगे, उसका इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। मैं 3 बड़ी-बड़ी मोटी चीज़ें आपके सामने पेश रखता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो एक्शन है, जो जंग है, जो उसकी ज़िम्मेदारी है, वो बुनियादी तौर पर पुलिस की होती है। किसी भी सूबे की पुलिस काउंटर टेररिज़्म की लीडिंग फ़ोर्स होती है। ज़ाहिर है उसको ट्रेन किया जाता है, उसको इंटेलिजेंस फ़ंक्शंस बाकी सपोर्ट करते हैं, उसको बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की सपोर्ट भी हासिल होती है, ताकि नफ़री पूरी की जा सके। अलबत्ता जो बुनियादी ज़िम्मेदारी उनकी होगी और वो इसको लेके आगे चलेंगे। अगर वहाँ पे कहीं झोल हैं, वहाँ निज़ाम के अंदर एसओपीज़ को फ़ॉलो नहीं किया जाता, ये तो वही सिविल लाइन्स की पुलिस के अंदर, मस्जिद के अंदर है। तो इसलिए ज़ाहिर है कि पुलिस का एक बहुत बड़ा फ़ेलियर था और काउंटर टेररिज़्म पुलिस का बहुत बड़ा फ़ेलियर था कि ये मामला हुआ। तो उसके लिए और कौन-कौन सी उनके पास है, आईजीएफसी है, रेंजर्स होते हैं और इस तरीके से बाकी जो पैरामिलिट्रीज़ हैं, वो सब की सब उनकी सपोर्ट में आ सकती हैं, लेकिन अगर वो उनको शामिल करना चाहें और बुलाना चाहें। फिर उसके बाद हमें चौधरी निसार ने बताया कि हर सूबे के अंदर मेरा 27 या 24 कितनी उन्होंने बताई इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, हर सूबे के अंदर। इन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को एक मरबूत तौर पर उनको फंक्शनल बनाना, उनसे काम लेना, ये किसी न किसी की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। ये आम तौर पर अगर कोई काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी हो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, सूबाई लेवल के ऊपर, अगर ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ का जो हेड है ये उसकी ज़िम्मेदारी है। उसकी एब्सेंस के अंदर चीफ मिनिस्टर की ज़िम्मेदारी बन जाती है सूबाई हुकूमत की कि वो इन सब लोगों को इकट्ठा करे। ये उसके पास रिसोर्सेज़ हैं, उसने इनको अप्लाई करना है, उनको इकट्ठा मरबूत बना के एक पूरे का पूरा निज़ाम तश्कील देना है। तो ये बुनियादी तौर पर दूसरी आप आ जाइए तो निज़ाम बज़ाते खुद यानी क्या, मिसाल के तौर पे जब आपका कोविड का ज़माना है, एनसीओसी क्रिएट हुआ, एनसीओसी ने किस तरीके से काम अपना दिखाया। एपेक्स कमिटीज़ जब काउंटर टेररिज्म की बारी आई, एपेक्स कमिटीज़ बना दी गई और तमाम सूबों के अंदर जहाँ पर आर्मी चीफ भी जाके और प्राइम मिनिस्टर भी जाके उनको अटेंड करता था सूबे के अंदर। चलें उस लेवल पे ना सही, वो भी होना चाहिए, लेकिन उस लेवल पे ना सही, क्या सूबाई लेवल के ऊपर जो चीफ मिनिस्टर है, कोर कमांडर्स हैं, पुलिस के चीफ्स हैं, इंटेलिजेंस चीफ्स हैं, मिलके क्या इस किस्म की कोई काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, कोई एनसीओसी टाइप चीज़ कोई एग्जिस्ट करती है? नहीं करती तो उसका होना ज़रूरी है। वही निज़ाम बनाते हैं, वही निज़ाम को डिप्लॉय करते हैं। और फाइनली हमारे पास जो एट दी हायर लेवल जब आप ऊपर आते हैं वफाक के ऊपर, तो ज़ाहिर है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका डायरेक्शन होता है, बड़ा ब्रॉड डायरेक्शन होता है। लेकिन वहाँ पर 2 फंक्शंस ऐसे हैं जो बहुत क्रिटिकल है। एक इंटेलिजेंस का, जो कि आपका आईबी है, जो कि आपका आईएसआई है या बाकी इस तरह के मिलिट्री इंटेलिजेंस के इदारे हैं, और साथ ही साथ अफवाज पाकिस्तान, जिनके पास कैपेसिटी है कि इन ऐसी कुव्वतों को जो कि सरहद के उस पार हों या सरहद के इस पार मोर्चे लगा के बैठी हों, उनको एलिमिनेट, उनकी ज़िम्मेदारी बन जाती है उनको करना। जहाँ पुलिस काम कर सकती है ठीक है, वरना वो उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। तो ये पूरा निज़ाम बनता है। अगर ज़ाहिर है कि अगर इस निज़ाम ने काम नहीं किया तो इसका मतलब है एक फेलियर हुआ और एपीएस के लेवल का एक आपको नुकसान उठाना पड़ेगा।